अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आसक्ति है, कहीं भी आ सकती, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती, आ सकती है। और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं। अमुक व्यसन के ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है, और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है, यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से, भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है, और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है। 8वां, राग द्वेष। अर्थात जो अच्छा लगा उससे राग हो जाता है, जो बुरा लगा उससे द्वेष हो जाता है। जो हमारे अनुकूल हुआ वस्तु व्यक्ति स्थान उससे राग हो जाता है, जो प्रतिकूल हुआ उससे द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष हमें बांधे हुए है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण। कोई गुरु कृपा पात्र ही अंदर की वृत्ति को पहचान पाता है कि इस समय रागात्मक चिंतन चल रहा है या द्वेषात्मक चिंतन चल रहा है या भगवत चिंतन चल रहा है, ये देखना है। सदैव हमारी वृत्तियां ये दो तार में घूमती रहती। जैसे बिजली आती है ना, तो एक गरम एक ठंडा, ठंडा अनुकूल राग, गरम प्रतिकूल जलाने वाला। इन्हीं दोनों में हमारी जीवनी शक्ति विचर रही है। देख लो, कोई रागात्मक चिंतन, कोई द्वेषात्मक चिंतन। अगर राग द्वेष का कनेक्शन कट जाए तो अभी आप आनंद में डूब जाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप ही है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको कोई निर्मल करने की जरूरत नहीं है, आप कभी मलिन हुए ही नहीं। चेतन अमल, अमल कोई मल आपको छू नहीं सकता। आप चैतन्य घन हैं। मल जड़ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म हैं, वासनाओं के द्वारा भोगे हुए अधर्मयुक्त विषय है। आपका स्वरूप कभी मलिन नहीं हुआ, ये आपको अनुभव में आ जाएगा। तो कैसे हुआ? अमल सहज सुख राशि, सहज सुख, बिना किसी साधना, बिना किसी क्रिया के जो सुख का स्फुरण होता है उसे सहज सुख कहते हैं। जो सहज सुख है वही श्री जी बरसाती, इसलिए उन्हीं का नाम बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। इसलिए आंतरिक चिंतन को राग द्वेष से बचाइए, राग द्वेष के कनेक्शन को काटिए। कैसे काट सकते हैं? उनमें प्रभु विराजमान है, इस भावना से। ना किसी से नफरत द्वेष और ना किसी से आसक्ति राग। 9वां, परिस्थिति में सम रहना। चाहे जितनी भी, ऐसा होता है बड़े बड़ों के जीवन में आता है, कभी बहुत आनंद के अवसर आते हैं, कभी बड़े दुख के अवसर आते हैं, कभी बड़ी विपत्तियां आती तो कभी संपत्तियों का अंबार लग जाता है। उपासक को संपत्ति अनुकूलता आने पर, सम्मान मिलने पर हर्ष नहीं होना चाहिए, और विपत्ति सब लुट जाने पर शोक नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसने महान धन को प्राप्त कर लिया, वो श्री भगवान का नाम, राधा राधा राधा। ये संपत्ति आई, श्री जी का दुलार है, राधा राधा, सब छिन गया। तो क्या परेशानी, श्री जी है ना, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनके अधीन वो हमारी श्री जी हैं। ये क्या संपत्ति, वो एक सेकंड में ऐसी व्यवस्था कर देंगी जो हम सोच नहीं सकते। क्या विषाद होगा, क्या शोक होगा? अपने हृदय में प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव रखना। ना तो बहुत गर्वीली वृत्ति आ जाना कि बहुत अब धन आ रहा है, लोग बहुत, वो सब तुम्हारे पतन का कारण हो जाए। अब तो कोई पूछता नहीं, सब जा रहा है, अब क्या होगा, अब बहुत मंगल होगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। परिस्थिति में जो हर्ष और विषाद को प्राप्त होना है, यह हमारी कमजोरी है, अज्ञान है, मूढ़ता है। 10वां, इतना सब होने पर भी तुम्हारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार रहित जीवन होना चाहिए, नम्र जीवन।
शीलवान। आपका व्यवहार होना चाहिए हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कोई भी कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करे, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ना। राधे राधे, राधा राधा। हमारा स्वभाव जितना विनम्र, जितना दैन्य, जितना प्रेममय होगा, उतनी ही हमारी साधना सफल हुई है। जीवन का सदा विनम्र में रहना, संयम पूर्ण रहना, सदाचार पूर्ण रहना, ये साधना का फल है। जीवन में साधना हुई है, इसका परिचय है विनम्रता, दैन्यता, प्रेम। सबसे सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। रीति क्या है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, सबसे प्रेम का बर्ताव है। आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें। अगर वो नाटक है प्रेम दिखाकर कुछ लेना, बात अलग हो गई। लेकिन स्वाभाविक प्रेम, कुछ चाह नहीं। हमारे हृदय में एक ही चाह है कि सबके हृदय में जो विचरण करने वाले प्रभु हैं वो हम पे प्रसन्न हो जाएं, हमारी इस चेष्टा से रीझ जाएं। इस भाव से हम सबको अपने प्रभु भाव में लाके सबकी सेवा, सबको वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा सुख पहुंचाने का भाव, विनम्रता, संयम, सदाचार, ये परम शांत हृदय हो जाएगा। और 11वां, सर्वत्र राधा माधव का नित्य नूतन लीला विलास अनुभव करना। अपने आप आ जाएगा, इसके लिए फिर चिंता नहीं करनी। आप 10 तो फिर हो गया बस, आगे जो शुरू होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो उनकी तरफ से होगा ये सब उन्हीं की कृपा से। पर आप इतना करें तो 11वें में फिर लिखा है नित्य निरंतर राधा माधव की लीला का साक्षात्कार हो जाएगा। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, वो देख रहा है अपनी प्रिया, जगत नहीं दिखाई दे रहा, प्रिया प्रीतम की राधा माधव की दिव्य लीला। इसलिए प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर हम हर कर्म, हर क्षण प्रभु को समर्पित करते हैं। चलते हैं